हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे एड्जॉर्प्शन एंड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के बारे में। सो बेसिकली सबसे पहले हम देखेंगे एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी के बारे में। ठीक है, तो एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी को हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी भी बोलते हैं। और यहाँ पे जो सेपरेशन होता है हमारा सैम्पल मिक्सचर का, वो किस वजह से होता है? डिफरेंसेस इन द एड्जॉर्प्शन एफिनिटीज़ ऑफ सैम्पल मिक्सचर कंपोनेंट्स टुवर्ड्स स्टेशनरी फेज। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारा एक कॉलम है जिसमें कि हमारा स्टेशनरी फेज़ है जिसे हम एड्जॉर्बेंट भी बोलते हैं, और हमारा सल्यूट मिक्सचर है A+B, सपोज उसमें कंपोनेंट्स है। ठीक है, तो आफ्टर सम टाइम्स हम देखेंगे जब हमने इल्यूशन बफर डाला तो जो हमारा B है वो नीचे आ गया। ठीक है, तो B की जो मूवमेंट है वो नीचे की तरफ हो गई। उसके बाद थोड़ी देर बाद हमने देखा A की भी मूवमेंट होने लगी। तो यहाँ पे हमने देखा B जो है वो पहले मूव कर रहा है, ठीक है, बट A जो है वो स्लोली मूव कर रहा है। तो इससे हमें क्या कंक्लूजन होता है कि B जो है वो लेस एड्जॉर्ब हो रहा है हमारे एड्जॉर्बेंट मटेरियल पे। ठीक है, इसी वजह से पहले वो फास्ट मूव कर रहा है। ठीक है, बट अगर वहीं पे जो हमारा A है वो क्या हो रहा है, ज़्यादा एड्जॉर्ब हो जा रहा है हमारे एड्जॉर्बेंट पे, इसी वजह से वो स्लोअर मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी हुआ। अब हम देखेंगे पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के बारे में। तो जो हमारा पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी होता है वहाँ पे क्या होता है, सल्यूट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो उनका पार्टीशन होता है बिटवीन टू लिक्विड्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो फर्स्ट लिक्विड क्या होता है हमारा स्टेशनरी फेज़ हो गया, दूसरा लिक्विड क्या होगा हमारा मोबाइल फेज़ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेपरेशन होगा सैम्पल मिक्सचर का वो किसकी डिफरेंसेस की वजह से होगा? पार्टीशन डिफरेंस की भी वजह से होगा, या फिर हम पार्टीशन कोफिशिएंट का डिफरेंस भी यहाँ पे बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो स्टेशनरी फेज़ होगा लिक्विड वो एक सॉलिड सपोर्ट पे कोटिंग हो रखा होगा और उसी की वजह से वो वहाँ पे फिक्स होगा। ठीक है, तो जो सॉलिड सपोर्ट होगा उसके साथ ये क्या बना लेगा, कोई केमिकल बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, और उसके बाद हम उसे कॉलम में पैक करेंगे। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा कॉलम है। ठीक है, उसमें क्या है हमारा दो तरीके के, हमने यहाँ पे एक रेड कलर के मॉलिक्यूल्स देख रहे हैं और एक हम देख रहे हैं पर्पल कलर के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो जो रेड कलर के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो है यहाँ पे वो क्या है हमारे मोबाइल्स मोर सॉल्यूबल है स्टेशनरी फेज़ में। ठीक है, तभी ये इनकी मूवमेंट जो हो रही है वो स्लो हो रही है। ठीक है, बट जो हमारी पर्पल कलर के जो पार्टिकल्स हैं वो मोर सॉल्यूबल है हमारे मोबाइल फेज़ में, इसी वजह से इनका जो मूवमेंट हो रहा है वो क्या हो रहा है, फास्टर हो रहा है कंपेरेटिव टू द रेड पार्टिकल्स।